चलिए। हाय बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी बच्चे का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। जैसा कि आप तो सभी मालूम चल गया होगा, जो बच्चे बिहार डीएड इंट्रेंस 2026 में दिए हैं उसका आंसर की आउट कर दिया गया। जो बच्चे 2026 में एग्जाम दिए लेकिन किसी कारणवश उसका एग्जाम अच्छा नहीं गए पाया, तो जो बच्चे चाहते हैं तो नहीं हमको टीचर बनना ही है, तो वो 27 का प्रिपरेशन पर लग जाइए, क्योंकि अब 27 का आप क्या होगा, अब से अगर 27 का प्रिपरेशन आप लोग कीजिएगा तो जरूर आपका 27 में आपका जितना मार्क्स आपका गोल लेकर आप अध्ययन करें उतना मार्क्स जरूर आएगा आपका। ओके। और हमेशा याद रखिएगा 2026 में मेरे बच्चे जो आप गलती किए हैं वह 2027 में रिपीट मत कीजिएगा, नहीं तो जो 2026 में देखने को मिला वही 2027 में देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी लोग कहता है जितना आप खुद से सीखिएगा, जितना आप खुद से आप परम घिसिएगा, जितना आप खुद से क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही ज्यादा आप सीखिएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा हर चीज में टीचर का 30% योगदान होता है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो अपना ईमानदारी से 100% दिल से और पूरा शरीर से लगाकर अपना मेहनत आज से अभी से और शुरू कर दीजिए। तो हमेशा याद रखिए जो बच्चे बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से बैच को लॉन्च कर दिया गया, जिस बैच का नाम है परिवर्तन बैच। यह बैच किसके लिए? तो जो बच्चे बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस बच्चे के लिए है। हमेशा याद रखिएगा इस बैच का मेरे बच्चों अभी बहुत ही ज्यादा ऑफर प्राइस है। इस बैच का अभी ऑफर प्राइस क्या है? 499 है। बहुत जल्दी इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। और ये बैच का सभी अब तो ये बैच खरीदिएगा तो सबसे बड़ा तो आपका सवाल ये होगा, तो सर आखिरकार इस बैच में आप क्या क्या फीचर देने वाले हैं? हम तो खरीद लेंगे ये बैच, लेकिन ये बैच में आप लोग क्या क्या फीचर देने वाले हैं, इसमें क्या टीचर कौन सा पढ़ाएगा, उसके बाद इसमें आपका लैब क्लास होगा कि नहीं होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा कि नहीं, नोट्स दिया जाएगा कि नहीं। तो सभी बच्चे का सबसे बड़ा सवाल यही होती है, कोई भी अगर बैच लॉन्च करते हैं तो सबसे बड़ा उसका फीचर देखा जाता है। तो ये बैच में देखिए क्या क्या फीचर है। तो आप जो भी एप्लीकेशन पर जो भी अभी तक जहां भी पढ़े हैं तो जितना उसमें फीचर देखे हैं उतना भी इसमें भी फीचर मिलेंगे। आप सभी में लैब क्लास देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो लैब क्लास तो होगा ही होगा, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो लैब क्लास करवाया जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर लैब क्लास नहीं कर पाते हैं, कोई काम आ जाता है या किसी मतलब एनी का कोई भी किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। जब भी समय मिले आप इस लाइव क्लास या रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर अपना जो भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, वीडियो क्लास मिलेगा यानी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर मान लीजिए जैसे कोई भी टीचर इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, जो भी टीचर पढ़ाए, अगर मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा दिए तो वह एक चैप्टर का क्या है मतलब टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आखिरकार आप एक चैप्टर में आप कितना चीज सीखिए आप लोग, तो टेस्ट भी जरूरी चीज होती है, तो टेस्ट भी लिया जाएगा। और जितना भी आप इस बैच में फीचर खोजिएगा सभी इसमें मिलने वाला है। ओके, केवल आप सभी को मन लगाकर पढ़ाई करना है। तो चलिए अब देखिए आगे हम लोग इसी बैच के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह बैच को जो भी बच्चे अगर इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सभी के मोबाइल में तो प्ले स्टोर होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना, उसके बाद प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या सर्च मारना है, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सर्च मारिएगा वहां आप क्या कीजिए, ऐसे पेजेस दिखाई देगा। इस लोगो को देखकर अगर ये लोगो दिखाई दे रहा है तो समझिए और यहां से आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा यहां से आप सभी बच्चे को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना। इतना तो सभी बच्चे को आता ही होगा। उसके बाद यहां से इंस्टॉल कर जैसे इंस्टॉल कीजिएगा, जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके सामने क्या होगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा नीचे। देखिए जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसे पेजेस दिखाई देगा। इस पेजेस पर क्या आना है, उसके बाद देखिए यहाँ और कोर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने बहुत सारे बैचेज दिखाई देगा। जो भी बैच अगर परचेज करना चाहते हैं वह बैच को देखिए, वहां बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिए और वहां से अपना बैच परचेज कीजिए और वहां से आसानी से बैच क्या हो जाएगा, आपका परचेज हो जाएगा। ओके, तो वहां से बैच परचेज कर सकते हैं। चलिए सर आखिरकार जिस एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन करने वाले उसका आखिर का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका फॉर्म डेट क्या आता है, तो चलिए सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो बच्चे सभी बच्चे के वेलकम है, सुस्वागतम, सुस्वागतम सभी बच्चे को डीएलएड 2027 के एग्जाम में प्रिपरेशन में। ओके, सुस्वागतम।
आखिरकार सर इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बाद सर इसका सिलेबस के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके सर इसका फॉर्म डेट कब आएगा, सभी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आखिरकार देखेंगे इसका फॉर्म डेट कब आने वाला है। तो देख लीजिए मेरे बच्चों, सबसे बड़ा सवाल यही है, तो आखिरकार सर इसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा हर साल जो होती है एग्जाम लगभग जनवरी में फॉर्म इसका आ जाता है, तो इस साल भी आपका 2027 के जनवरी माह में क्या आएगा, तो इसका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम कब होने होगा, तो एग्जाम मान के चलिए तो आपका एग्जाम फरवरी या मार्च 2027 में हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। इसमें क्या हो सकती है, अगर पिछले साल देख लीजिए 2 साल में तो समय पर तो एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये एक क्या है, नोटिस में जो आता है वही लिया जाता है। मान के चलिए आपका एग्जाम इस मंथ में मतलब संभवित तो होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं तो इसी मंथ में हो जाए, क्योंकि 2 साल में देखिएगा तो 2 साल कभी भी कोई भी चीज समय पर इस एग्जाम में नहीं हुआ है, मान के चलिए इस साल भी नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो और अच्छी की बात है, चलिए मानिए। चलिए आगे अगर बात करें सर आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आखिरकार ये एग्जाम नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है कि नहीं होती है, आखिरकार इस एग्जाम में समय कितना दिया जाता है, आखिरकार इसका एग्जाम कौन सा मोड में होता है, सभी चीज के बारे में हमको जानकारी दीजिए। उसके बाद सर आखिरकार इस एग्जाम में क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, आखिरकार सर हर क्वेश्चन कितनी मार्क्स का होता है, टोटल कितना मार्किंग का एग्जाम होती है। तो चलिए सबसे बड़ा यही सवाल है, तो हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा अगर इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करें तो हमेशा याद रखिएगा इसका एग्जाम जो होती है ऑनलाइन मोड में होती है। हमेशा याद रखिएगा इसका एग्जाम जो होगी कौन सा मोड में होगी मेरे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा सीबीटी मोड में होगी, यानी ऑनलाइन मोड में होगी, हमेशा याद रखिएगा। आखिरकार सर इसका टाइम कितना, यानी आगे का इस एग्जाम के लिए हमको टाइम कितना दिया जाएगा, तो 2 आवर 50 मिनट समय दिया जाएगा और क्वेश्चन की संख्या होगी 120, और बाकी बात करें तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, अगर बात करें सर क्या इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होने वाली है क्या, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ी बच्चों को सबसे अगर खुशी की बात करें तो इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर चाहे तो आप 120 में 120 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर आ सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग में एक तो बच्चे को नुकसान हो जाती है, लिमिट क्वेश्चन बनाने को होता है, अगर आपका एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है तो आपको लिमिट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओके, नहीं तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन बनाए उसके लिए तो 1 मार्क्स मिला, फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उसके लिए 1 मार्क्स मिला, अगर मान लीजिए आप सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन आपका वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, तो जो आप सही किए उसमें से आपको क्या होगा, तो 1 मार्क्स तो जाएगा, जितना भी नेगेटिव मार्किंग होगा मान लीजिए उतना तो मार्क्स आपका जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा खुशी की बात है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप 120 में 120 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। उसके बाद से इसका लेवल क्या होने वाला है, तो हमेशा याद रखिएगा 10 12 से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बात करें 10 से अगर मान सकते हैं तो 90% क्वेश्चन क्या है 10th लेवल से पूछा जाता है, और इंटर लेवल से बस 10% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका ये क्या हुआ, तो एग्जाम पैटर्न हो गया। आई होप सभी बच्चे के एग्जाम पैटर्न समझ आ गया होगा। अब चलिए इसका सिलेबस के बारे में सर थोड़ा जानकारी दे दीजिए, आखिरकार इस एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। तो मेरे बच्चों देखिए इस एग्जाम का अगर सिलेबस का बात करें तो इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, हिंदी फर्स्ट अगर बात करें हिंदी उर्दू, तो जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं हिंदी, अगर चाहे तो सर क्या दोनों ले सकते हैं क्या, नहीं दोनों आप नहीं ले सकते, दोनों आप नहीं ले सकते। जो बच्चे का अगर हिंदी लेना है तो उसको उर्दू नहीं लेना पड़ेगा, और जो बच्चे को उर्दू लेना है तो उसको हिंदी नहीं लेना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, दोनों आप नहीं ले सकते। और दोनों में कोई भी आप विषय लीजिए आपको क्या होगा, तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से चाहे उर्दू से, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो यानी 25 क्वेश्चन कितना मार्क्स हो गया मेरे बच्चों, तो 25 मार्क्स हो गया। सर आखिरकार दूसरा अगर बात करें इंग्लिश के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इंग्लिश से हमेशा याद रखिएगा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, हाँ या ना। अगर सर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा रीजनिंग से बस केवल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गया। अगर बात करें जीके जीएस का बात करें तो जीके में ही क्या है, तो सोशल साइंस का सभी पार्ट इसी के अंदर आ जाएगा, और अगर बात करें इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गया। अगर मेरे बच्चों आगे अगर बात करें साइंस के बारे में अगर डिस्कशन करें तो हमेशा याद रखिएगा ये जो साइंस सब्जेक्ट होती है उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आगे बात करें मैथमेटिक्स का बात करें तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बात करें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स।
तो ये आप सभी के सामने क्या हुआ, तो एग्जाम पैटर्न हो गया। तो कितना कितना विषय से कितना कितना मार्क्स का और कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप सभी के सामने क्या हुआ, एग्जाम सिलेबस हो गया। आई होप सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो बच्चे हम लोग आज के सेशन में क्या क्या डिस्कशन की, तो इसका फॉर्म डेट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद हम लोग क्या एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन किए, एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए। ओके, सभी चीज के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को ये सब समझ आ गया होगा। तो जो बच्चे ये 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से परिवर्तन बैच को लॉन्च किया गया है। इसका ऑफर प्राइस इतना है, बहुत जल्द इसका ऑफर प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे फीचर आप सभी को मिलेगा। यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यहाँ से जुड़कर आप लोग सभी बच्चे प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो भी बच्चे का अगर सरकारी कॉलेज और अच्छा टीचर बनने की सपना है, बिलीव रखिए यहां से क्या होगा, आपको जरूर पूरा होगा। ओके, तो कैसे बैच परचेज करना है शुरुआत में ही बता दिया गया है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जाइए फटाफट बैच परचेज कीजिए और फटाफट जाइए लॉगिन कीजिए और बैच परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चे अगर 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जितना चाहे जल्दी आप परिवर्तन बैच को लॉन्च कीजिए। अभी इसका ऑफर प्राइस है, बहुत जल्द इसका इंक्रीज कर दिया जाएगा ऑफर प्राइस। ओके, तो चलिए अभी तो क्लास स्टार्ट हो गया है सभी से, मतलब मैथ का इंग्लिश का क्लास तो चलता ही अभी है। तो आप बैकलॉग ज्यादा ना हो जाए तो जितना चाहे जल्दी बैच परचेज कर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास, आज के सेशन में लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे कुछ नया चीज के साथ। तब तक सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खुश रहिए। तो चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाय बाय। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। सभी बच्चों को मेरी तरफ से लव यू। चलिए बाय बाय।